एवरीबॉडी, आई एम रोहित डेयरी फ्रॉम लुधियाना। मैं आपको आज फिर बताना चाह रहा हूँ कि बीएनओबी के बेनिफिट्स क्या हैं। सर, बीएनओबी के बेनिफिट्स इतना है कि आप इसके बगैर चल ही नहीं पाओगे। इसमें पहला बेनिफिट है कि हमने आपस में रिलेशंस बने। फिर बिजनेस को कैसे सिस्टम में लेके आ सकते हैं। बिजनेस को अगर सिस्टम में होगा तो आप फ्री हो पाओगे, तो आप अपना फ्यूचर सोच पाओगे। फिर मैंने इसमें बच्चों का भी बताया कि बच्चों का फ्यूचर है। बच्चा अगर काम में जानकार नहीं है तो यहाँ पर वो काम कर सकता है। उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक यूनिवर्सिटी मिल गई। और इसका और बेनिफिट है कि हम जो काम, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जैसे दुकानदार क्या करता है, सुबह जाता है शाम तक बैठा रहता है, तो सारा दिन अपना एक दुकान की जेल में फंसा रहता है। तो वहां से वो जेल से निकल सकता है। फैक्ट्री वालों को जैसे मैंने बताया कि 365 दिन काम चाहिए, मार्जिन चाहिए और पेमेंट कैश एडवांस चाहिए। वो भी हम इसी प्लेटफॉर्म से ही गेन कर पाएंगे कि हम कैसे काम कर पाएंगे। ये मान लो कि इसमें आपको और बेनिफिट बताया कि बच्चों की अगर हमने शादी भी करनी है तो हमारे यहाँ पर रिलेशन बने होंगे, बच्चों हमारे पता होगा कि कौन कैसा है, तो हम अच्छी जगह शादी भी कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट्स, मतलब इसके बेनिफिट्स तो मैं गिनना चाहूँगा तो ख़त्म ही नहीं होते हैं कि समझ लो कि इसके बगैर आपको चलना मुश्किल लगेगा। अब इनिशियली हमारे को बीएनओबी के लिए ही अ, हमने वर्ल्ड वाइज मल्टी चेन बनाना चाहते हैं। इसमें हमारे को क्या क्या जरूरत है। पहले तो हमारे को वेबसाइट बनाने वाला मेंबर चाहिए, जो मैंने एक मैसेज डाला था अभी, ताकि हमें उसके बाद बोर्ड बनाने वाला चाहिए। जो मेंबर बनेगा वो अपनी शॉप पे या फैक्ट्री के बाहर बीएनओबी का बोर्ड लगाएगा। जैसे छोटा सा गोल सा बोर्ड होता है लाइट वाला, वो बनता है। उसके बाद स्टिकर्स बनने हैं, इस पे स्टेशनरी का सामान बनना है। और इसके अलावा टी शर्ट्स बननी है इस पे। जो दुकानदार, जो अगर हम आम दुकानदार क्या होता है कि किसी के पास 2 4 5 10 एलिमेंट्स होते हैं। अब 5 10 टी शर्टें कोई नहीं बना के देता। अगर बनाने जाओ तो 100 टी शर्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। वो अगर हमने कंपनी ने बना के दी और हमने ऐसे ही 10 15 दुकानदार को बांट दिया जाएगा, तो उनको यूनिफॉर्मली करना आ जाएगा। अक्सर क्या होता है, शॉप पे हम जाते हैं तो हमारे को ये नहीं पता लगता कि स्टाफ मेंबर कौन है और क्या नाम है, कस्टमर कौन है। तो इसमें कंफ्यूजन रहती है और आपका ड्रेस कोड बन जाता है ये वाला। ऐसे ही पहले तो बीएनओबी के ही स्टेशनरी और इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास एक प्रपोजल अभी खड़ा है वर्ल्ड वाइज मल्टी चेन बनाने का। वर्ल्ड वाइज मल्टी चेन बनाने का प्रोजेक्ट कोई एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, जिसमें हमने 5 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। 5 फ्लोर बिल्डिंग जो होगी उसमें एक फ्लोर में 10 तरह के गारमेंट्स वाले, 10 हैंडलूम वाले, 10 शूज वाले, 10 इलेक्ट्रॉनिक वाले या 10 फास्ट फूड वाले, इस टाइप के मेंबर्स बैठेंगे। उसको बनाने के लिए बिल्डिंग को पहले, बिल्डिंग शायद बनी बनाई मिल जाए, नहीं तो हमारे को बनाने वाला चाहिए, फाइनेंसर चाहिए, प्रॉपर्टी वाला चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाला चाहिए, और मतलब कि फिर काफ़ी कुछ पेंट्स वाला चाहिए। और काफ़ी कुछ इस बिल्डिंग को बनाने को ही हमारे को लगता है 100 200 150 इसी में लग जाएंगे काम पे। इसके अलावा अगर हमारा ये मेंबर्स का प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो हमें मल्टी चेन्स वाले जो मेंबर्स हैं पीछे जो है, अगर कुछ होगा तभी वो आएंगे। उन्होंने अगर कोई आपको प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, बीएनओबी को ही प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमें क्यों देंगे। जब तक हमारे पास टीम नहीं तैयार होगी तो हमारे को कोई प्रोजेक्ट थोड़ी देगा। अब सपोज करो कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, वो हमारे को कहती है कि हमारे को ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है या बड़ी कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, या कोई अपने इंडस्ट्रियल वाला बंदा कहता है कि मुझे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो हम क्या तैयार हैं, हम इसके लिए पहले तैयार हो जाए। इसमें कोई भी मेंबर अगर आप लेके आते हो, ईमानदार कोई वो लेके आए जो ईमानदार और जो जेन्युइन है और जो हमारा काम अच्छा कर सकता है। कल ये ना हो कि काम जितने में हो जो मेंबर आएंगे अगर हमारे काम को डिले करेंगे, तो बट नेचुरल है वो कोई काम फिर हमारे को अगला प्रोजेक्ट कोई देने को पसंद नहीं करेगा। पहले तो हम अपने घर के प्रोजेक्ट ले लें, बीएनओबी का ही प्रोजेक्ट ले लो, उसके बाद
ओला बैंड्स की मल्टी चेन का ले लो, उसके बाद इनका पकड़ लो। इससे हमें हमें कोई जल्दबाजी में मेंबर्स नहीं इकट्ठे करने हैं। हमें अच्छे मेंबर्स इकट्ठे करने हैं जो पंक्चुअल हैं, जो कर सकते हैं और जो दर्द ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम पहली बारी में ही इसी को कामयाब करने में टाइम ज़्यादा लगाएं, फिर हम आगे की कामयाबी कहाँ से लेंगे। तो सो प्लीज़ जल्दबाजी ना करें। ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात, इसमें लोग जो काम करने वाले आते हैं वो ज़्यादातर खुद काम करने वाले होते हैं। खुद काम करने वाले नहीं चाहिए हमारे को, जो चेन वर्क में काम करना जानते हैं, वैसे नॉलेजेबल बंदे और वैसे ही, या उनको आदत होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि बड़ा बड़ा बंदा क्या करता है, खुद काम कर रहा होता है और खुद अपने आगे चार बंदे, दो चार बंदे, 10 बंदे नहीं लगाता। वो मैं उस मेंबर को नहीं मानता कि वो फ्यूचर में वो बड़ा काम प्रोजेक्ट संभाल सकता है। सपोज करो हमने बिल्डिंग बनानी है, मिस्त्री, हमें ठेकेदार चाहिए ना, मिस्त्री थोड़ी चाहिए। मिस्त्री को हम पकड़ के बैठ जाएंगे तो एक ही मिस्त्री बिल्डिंग बनाने में पूरा कितने सालों लगा देगा। ठेकेदार होगा तो वो कम से कम 10 मिस्त्री, 5 मिस्त्री, 20-25 लेबर लगा के काम कराएगा। तो इसी टाइप हमारे को बंदे चाहिए। इसमें लेबर क्लास नहीं चाहिए, मिस्त्री नहीं चाहिए, हमारे को ठेकेदार, आर्किटेक्ट या प्रोजेक्टर्स वाले चाहिए हमारे को। इस टाइप के मेंबर्स हम बैठाएं जिसको हम समझा भी सके और हमारी बात समझ भी सके। अगर नीचे वाला बंदा लाएंगे तो वो शायद उस प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पाएगा, वो इवन की वीकली और टाइम भी नहीं निकाल पाएगा, वो शायद खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा।